बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में आज यानी 15 जून से साल 2024 के एडमिशन्स का आगाज हो चुका है। आज की वीडियो में हम आपको यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के एडमिशन के बारे में मुकम्मल गाइडेंस देंगे। हम बात करेंगे एडमिशन स्केड्यूल के बारे में, किन प्रोग्राम्स में एडमिशन ऑफर किया जा रहा है, एलिजिबिलिटी, एंट्री टेस्ट, मेरिट, फीस, रिजर्व सीट्स और इसके अलावा हम आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एडमिशन के बारे में भी गाइडेंस देंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जो 2003 में एस्टैब्लिश हुई। इसका मेन कैंपस गुजरात में वाक़ है, लेकिन इसके अलावा इसके 3 और सब कैंपसेस भी मौजूद हैं। टोटल यूनिवर्सिटी में 7 फैकल्टीज हैं और 20,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का शुमार पब्लिक सेक्टर की बड़ी यूनिवर्सिटीज में होता है और इसमें तकरीबन तमाम तरह के BS प्रोग्राम जो हैं वो ऑफर होते हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का हो, चाहे कंप्यूटर साइंस का हो, मैनेजमेंट यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, आर्किटेक्चर, लॉ, लैंग्वेजेस, सोशल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज यानी बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह तमाम तरह के प्रोग्राम जो हैं वो यूनिवर्सिटी में ऑफर होते हैं। टोटल हम बात करें तो 87 अंडर ग्रेजुएट यानी बैचलर प्रोग्राम्स, 31 MS और MPhil के प्रोग्राम और 19 PhD के प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी में ऑफर होते हैं। इन तमाम प्रोग्राम्स की डिटेल लिस्ट इस टाइम आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, आप वहां पर देख सकते हैं। साल 2024 के लिए एडमिशन्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 जुलाई 2024। इसके बाद 5 और 6 अगस्त को एंट्री टेस्ट का इनेकाद होगा और 12 अगस्त को पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद सितंबर में क्लासेस का आगाज हो जाएगा। डिटेल एडमिशन स्केड्यूल जो है वो भी आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ। यूनिवर्सिटी में अप्लाई कौन कर सकता है? अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करने के लिए एक एज लिमिट है, यानी 25 साल या उससे कम उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वो बैचलर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ADP वगैरह किया है और आप BS 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल होनी चाहिए। तमाम BS प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए आपके पास इंटर में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आर्किटेक्चर के प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। इंजीनियरिंग के लिए प्री इंजीनियरिंग या ICS में आपके पास कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर साइंस या IT के प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं तो कम से कम 50% मार्क्स आपको चाहिए। इन प्रोग्राम्स के लिए प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और ICS वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो आर्किटेक्चर में अप्लाई करना चाहते हैं उनके प्री इंजीनियरिंग में 50% मार्क्स होने चाहिए। इस प्रोग्राम के लिए या इस कैटेगरी के लिए सिर्फ प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं एंट्री टेस्ट की तरफ। सिर्फ 3 कैटेगरीज में एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है, बाकी किसी और कैटेगरी में एंट्री टेस्ट की जरूरत नहीं है। पहली कैटेगरी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स। तमाम इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन टेस्ट रिक्वायर्ड है और एंट्री टेस्ट की लिस्ट जो है वो आपके सामने इस स्क्रीन पर दिखाई भी जा रही है। UET का ECAT, NED UET कराची का टेस्ट, MUET जामशोरो और NUST का NET एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा NTS और ETA भी जिन स्टूडेंट्स ने दिया है वो भी इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसके लिए यूनिवर्सिटी खुद अपना टेस्ट कंडक्ट करेगी और साथ इंटरव्यू भी लेगी। इस टेस्ट में आपका ड्राइंग, डिज़ाइन और जनरल नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा। तीसरी कैटेगरी है हमारे पास लॉ यानी LLB की। LLB के लिए आपने लैट देना ज़रूरी है, 50% मार्क्स के साथ उसको आपने पास किया होना चाहिए। अब बात करते हैं मेरिट फॉर्मूला की। मेरिट कैसे बनेगा? इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए मेरिट जो है वो आपके मैट्रिक, FSC और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे बनेगा। मैट्रिक की वेटेज है 17%, FSC की 50% और एंट्री टेस्ट की वेटेज 33%। आर्किटेक्चर के प्रोग्राम्स के लिए 60% FSC, 30% एंट्री टेस्ट और 10% इंटरव्यू की वेटेज होगी। कंप्यूटर साइंस, IT, लॉ और इसके अलावा जितने भी BS प्रोग्राम्स हैं तमाम के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरमीडिएट की मार्क्स की बेस पर मेरिट बनाया जाएगा। फीस की अगर हम बात करें तो BS प्रोग्राम्स के लिए फीस तकरीबन 70,000 के लगभग होती है। MSc के जो प्रोग्राम्स हैं उसके लिए फीस 76,000, MS MPhil के प्रोग्राम्स और PhD के प्रोग्राम्स के लिए 80,000 के
अराउंड तकरीबन फ़ी लाई कर रही होती है। यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए रिजर्व सीट्स भी रखी गई हैं। अगर आप इन कैटेगरीज़ में फॉल करते हैं तो आप अपनी रिजर्व सीट्स में ही अप्लाई करेंगे। ये कैटेगरीज़ आज़ाद कश्मीर, नॉर्दर्न एरियाज, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, फाटा, स्पेशल पर्सन, फिर स्पोर्ट्स की कैटेगरी भी यहाँ पर है, डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स के लिए कैटेगरी अलग है, फिर इसी तरह से डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज, शुहदा के जो बच्चे हैं या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के एम्प्लॉइज के बच्चे जो हैं उनके लिए भी अलग से सीट्स रिजर्व की गई हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक नज़र हम यूनिवर्सिटी के फीचर्स पर भी डाल लेते हैं। यूनिवर्सिटी में वाईफाई की सहूलत मौजूद है, मसाजिद की सहूलत मौजूद है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल्स हैं। इसके अलावा नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी यूनिवर्सिटी में दिए जाते हैं। अगर आप माइग्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लोकल स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी है। इसके अलावा फिटनेस और हेल्थ केयर सेंटर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और इसके साथ साथ 1,34,000 किताबों पर मुश्तमिल एक बड़ी लाइब्रेरी भी यूनिवर्सिटी में मौजूद है। अब हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ कि आपने यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक लिंक दिखाया जा रहा है, आपने इस लिंक पर चले जाना है और ये पेज ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस पेज को ओपन करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, लॉगिन की स्क्रीन। यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट अब आपने कैसे बनाना है ये फॉर्म आपको दिखाया जाएगा। इसमें आपने अपना फोन नंबर एंटर करना है, CNIC, ईमेल, पासवर्ड वगैरह और अपना नाम आप एंटर करेंगे और रजिस्टर हो जाएंगे। यहाँ तक आपका अकाउंट बन जाएगा यूनिवर्सिटी के साथ। अकाउंट बनाने के बाद आप वापस इसी स्क्रीन पर आएंगे और ईमेल और पासवर्ड एंटर करके साइन इन हो जाएंगे। साइन इन करने के बाद आपके सामने एडमिशन पोर्टल की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप न्यू एडमिशन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इसको आपने एग्री करके ओके कर देना है और आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका मेन एडमिशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करेंगे, इसके बाद अपनी एकेडमिक डिटेल्स एंटर करेंगे। यहाँ पे आपने सिर्फ अपनी जो कैटेगरी है FSC की वो आपने सेलेक्ट कर लेंगे, यानी आपका ग्रुप, करंट एजुकेशन लेवल भी आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ एक बात का आपने ख्याल रखना है कि कैंपस बहुत तवज्जो से सेलेक्ट करना है। जिस कैंपस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसी कैंपस को सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप मॉर्निंग में एडमिशन चाहते हैं या इवनिंग में चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद आप अपना BS प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। BS प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद अब आपने एडमिशन कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था रिजर्व सीट्स रखी जाती हैं इस यूनिवर्सिटी में, उसी के मुताबिक आपने यहाँ से अपनी कैटेगरी ले लेनी है। अगर आप किसी और कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो फिर आप ओपन मेरिट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने FSC फर्स्ट ईयर के मार्क्स एंटर करने हैं। अगर आपने DAE किया है तो फिर आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपने DAE के मार्क्स एंटर करेंगे। यहाँ तक जब आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फाइनलाइज हो जाएगी। फाइनलाइज करने के बाद इसको आपने सेव कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फीस जमा करवाने का। अब आपने फीस कैसे जमा करवानी है? जब आप अपनी एप्लीकेशन सेव कर लेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ से आपने प्रिंट प्रोस्पेक्टस फी चालान के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है तो आपका फीस चालान जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसको प्रिंट करके बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में अपनी फ़ीस जमा करवा लें। फ़ीस सिर्फ 500 है एप्लीकेशन की। फ़ीस जमा करवाने के बाद आपने वापस अपना पोर्टल ओपन करना है और इस स्क्रीन पे आ जाना है। जिस डेट को आपने फ़ीस जमा करवाई थी वो डेट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अपना मैट्रिक का और इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें और आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, कोई मज़ीद काम नहीं करना, सिर्फ मेरिट लिस्ट पे ध्यान देना है। जैसे ही मेरिट लिस्ट अपलोड होगी वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पे भी अपडेट हो जाएगी और एजुकेशन वेबसाइट पे भी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक करना है और अगर आपका नाम लिस्ट में आ जाता है फिर आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करवाएंगे और सितंबर में आपकी क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। अगर आपका नाम पहली मेरिट लिस्ट में नहीं आता तो फिर दूसरी में चेक करें, दूसरी में नहीं आता तो तीसरी में। इसी तरह से मेरिट लिस्ट जो है वो अपडेट होती जाती हैं। बहुत तवज्जो से ध्यान रखिएगा कहीं लिस्ट आपसे
مس نہ ہو جائے۔ تو جناب یہ تھا یونیورسٹی آف گجرات کے ایڈمیشنز کا تمام پروسیجر۔ اس حوالے سے کوئی بھی آپ کا سوال ہو آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، یا اسکرین پہ دکھائے جانے والے نمبر پر واٹس ایپ کر کے بھی آپ اپنا کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کاؤنسلنگ سیشن لینا چاہیں تب بھی آپ اسی نمبر پر رابطہ کر کے اپنے لیے سیشن بک کر سکتے ہیں۔ اپنے کریئر کا انتخاب سوچ سمجھ کے کریں، اپنی زندگی کے معاملے میں کسی رسک سے کام نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بیسٹ آف لک فار یور ایڈمیشن۔ اللہ حافظ۔